हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री, मुझे आज के दिन सबसे ज़्यादा याद आ रहे हैं हमारे स्कूल के 2 लड्डू और 2 समोसे, जिसको खाने के लिए हम आज के दिन स्कूल जाते थे। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, अपने देश के लिए प्यार इस जर्नी नहीं सिखाया है। उसके पैर तो हम लोग सिर्फ स्कूल जाते थे आज के दिन कि हाँ फ्लैग होस्टिंग होगी और उसके बाद 2 लड्डू 2 समोसे मिलेंगे। बट इस जर्नी ने सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि मदर अर्थ के लिए भी प्यार करना सिखाया, जगाया, अंदर वो आग भड़काई। एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग द एनर्जी चेक इन, आई वांट टू गिव क्विक पॉइंट्स फॉर द सब्सक्राइबर्स जिनके भी रिसेंटली अवेकनिंग हुई है, न्यू अवेकनिंग जिनकी हुई हैं, उनकी क्वारीज लगातार आ रही है। सो मैं एक ब्रीफ में आप लोगों के कुछ पॉइंट्स में आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि इस पर सारे पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट इतने सारे हैं कि आप लोग सर्च ही नहीं कर पा रहे हो। सो ओवरऑल फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, हर दिन रिकॉल करना है कि ये जो जर्नी है ये डेफिनेटली एक ट्विन जर्नी है, यूनियन की जर्नी है ऑफ कोर्स, बट ये जर्नी खुद पर काम करने की है। रोज रिकॉल करिए, ये जर्नी खुद पर काम करने की है। सेकंड थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है इस जर्नी पे, राइट? मतलब अगर आपकी आंखें 3 से 4 के बीच में खुलती हैं, आपको जगाया जा रहा है, आपको एंजल्स इन द बिगनिंग जगाते हैं, बिल्कुल उठ जाइए। नो लेजीनेस एंड सेट योर द होल डे कि कैसे आपको क्या करना है, अब व्हाट नेक्स्ट पूरे दिन की अपनी स्ट्रेटेजी आपको बनानी है और बहुत ही डिसिप्लिन में रहना है। ये जर्नी आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन बना देती है, राइट? बहुत बैलेंस डाइट लेनी है, ना तो ओवर ईटिंग करनी है ना डाइटिंग करनी है, ठीक है? ना डाई ईटिंग करनी है ना डाइटिंग करनी है। हमको सात्विक फूड लेना है, नॉनवेज और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को अवॉइड करिए। वो आपकी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चक्रास में, चक्रास की एक्टिवेशन में, बैलेंसिंग में, हीलिंग में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आप बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है? सो एंड मोर ओवर ऑलवेज फोकस ऑन ब्रेथ। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द प्राणायाम, वो तो करना ही है, बट आप अपनी जो ब्रेथ पे फोकस करिए। कभी आपकी ब्रेथ भारी हो रही है तो यू मेक श्योर कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर तो नहीं आ गई है और मुझे ब्रेथलेस लग रहा है, कोई ऐसी एनर्जी तो मेरे अंदर नहीं, तो देन यू नीड टू रिलीज़ योर एनर्जी, ठीक है? तो आपको अपनी वो एनर्जी को रिलीज़ करना है, जैसे भी सिखाया गया है, मेडिटेशन करके, ओम चैंटिंग करके, ठीक है? या आप जो मेरे इनर वर्क में जो नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग और ऑरा फील क्लियरिंग का मेडिटेशन है, वो सब करके आपको वो एनर्जी रिलीज़ करनी है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट ऑन गॉड। ट्रस्ट ऑन गॉड, ये इसका मतलब ये है कि देखिए, अब अगर आपको कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस मिली है तो नाउ देयर इज़ नो यू टर्न, ठीक है? आप विश्वास करिए, डेफिनेटली अटैक होता है इस जर्नी पे, लेकिन अटैक, टेस्ट एंड ट्रिगर सब होते हैं, बट फिर भी जब भी कोई प्रॉब्लम भी आती है ना लाइफ में, कुछ चोट लगे, कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी बवाल हो गया, बट वो सिर्फ आपके लिए लेसन लर्निंग होती है या टेस्ट होता है कितना आपको डिवाइन पे फेथ है, बिकॉज नाउ यू आर चोजन वन कि मतलब आपको भगवान ने चूज कर लिया है। नाउ यू आर 24 आवर्स अंडर द सर्विलांस ऑफ गॉड, एंड आप खुद को प्रोटेक्शन दो या ना दो, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंडर में हो, बट वो प्रोटेक्शन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होता है या आप अपनी जर्नी में भगवान के संग, एंजल्स के साथ ऑनेस्ट नहीं होते हो, क्योंकि आप रन करने की कोशिश करते हो एंड देयर इज़ नो यू टर्न। जब आप खुद एंजल्स को, भगवान को, अपने गाइड्स को सपोर्ट नहीं करोगे, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस जर्नी, यू वांट टू रन आउट ऑफ दिस जर्नी, और यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग दिस जर्नी, यानी तो हेडेक्स होते हैं, लो बैक पेन होता है, या ऐसे ख़राब ड्रीम्स आते हैं, अटैक्स होते हैं, फीवरिश लगता है, नौशिया लगता है, एवरीथिंग,
ऑलवेज कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग, तो आप इस जर्नी पे बहुत स्लो हो जाते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ दिस जर्नी है, इट्स ओके। ठीक है, बट आपको फिर भी सब धीरे धीरे जैसे जैसे आप साधना करते जाते हो, इनर वर्क करते जाते हो, सिस्टमैटिक इनर वर्क करते जाते हो, अपने आप को चेंज करते जाते हो, अपने आप को इवॉल्व करते जाते हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको कहा गया है कि आपको सही डाइट लेनी है। ठीक है, अपना अपना ठीक से ऑरा फील अपना क्लियर करना है, अपना घर का ऑरा क्लियरिंग करना है, अपना यू गो इनसाइड, गो आउटसाइड द नेचर एंड रिलीज योर एनर्जी। ठीक है, सो ऑन एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग, कि कोई भी चीज़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, पैनिक नहीं करना है, ये कुछ टाइम के लिए बस। ये सारी जो चीज़ें हैं आप सब लोग जानते होंगे। मैं बेसिकली ये जो न्यू अवेकनिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक की एनर्जी में है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। सो आई थॉट कि एक क्विक रिव्यू मैं इस वीडियो में कर दूँ, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली यू मेक श्योर कि इस जर्नी का पर्पस खुद पे काम करना है एंड आवर अल्टीमेट गोल इज़ पीस। तो आप बजाय परेशान होने की जगह पर अपनी पीस को अचीव करने के लिए फोकस रहिए। ठीक है, एंड ट्राई टू रिमेन इन द हाई वाइब्रेशन। ठीक है, और आपका हाई वाइब्रेशन में आप तभी रहोगे जब आप जो ऊपर जो मैं चीज़ें बताई हैं, ठीक है, वो सब जब आपका ऑरा फील्ड आपका क्लियर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तभी आप हाई वाइब में रहोगे। और हाई वाइब में आप तब रह पाओगे जो मैं ऊपर जो चीज़ें बताई हैं आपको, कि बी इन योर डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, फोकस इन योर ब्रेथ, ट्रस्ट इन द गॉड, लाइक ना, फोकस इन योर जर्नी, फोकस इन योर इनर वर्क, एवरीथिंग, सब चीज़ों पे आप एंड वेरी लाइक पॉजिटिव टुवर्ड्स योर जर्नी। ठीक है ना, तो इस सब चीज़ों को फॉलो करोगे तब तो आपका ऑरा फील स्ट्रांग रहेगा। बट अगर आप खुद ही लो वाइब्रेशन में रहोगे, उससे निकलने की कोशिश नहीं करोगे, इनर वर्क से भागोगे, एक्सक्यूजेस दोगे, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, दिस एंड दैट, तो आप हमेशा खुद ही लो वाइब्रेशन में रहोगे, तो आप डेफिनेटली आपका ऑरिक फील्ड जो है वो वीक रहेगा एंड वेरी इजी टू बी अटैक्ड बाय द कार्मिक्स, बिकॉज इन लो एनर्जी यू विल अट्रैक्ट द कार्मिक्स एंड नेगेटिव पीपल, नार्सिसिस्ट पीपल, राइट। एट द सेम टाइम आपको इस जर्नी पे ऐसी लो वाइब्रेशन एनर्जी वालों से भी दूर रहना है। ठीक है, whether they are trying to attract towards you, they are trying to connect with you and they just want to drain your energy, it's okay। आपको उनसे दूरी बना के रखनी है, आपको उनको एनर्जी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप हाई वाइब में हो, आप जर्नी के टूवर्ड्स हो, तो वो आएंगे आपकी ऑरा को वीक करने के लिए। तो ऐसे लोगों से, ऐसे गॉसिप करने वाले लोगों से, ऐसी कम्युनिटी से आप बिल्कुल दूर रहिए जो आपकी ऑरा को वीक कर रही है। ठीक है, सो बेसिकली आपको पहले तो खुद पे काम करना है कि हमें कोई भी ऐसे लो वाइब्रेशनल एक्ट्स नहीं करने हैं, लाइक फाइट करना, एंगर, हेट्रेड, जज। ठीक है, ये सब आपको पहले खुद पे काम करना है। एंड देन स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल, अवॉइड गोइंग द डर्टी प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा है, कचरा वगैरह है। ठीक है, सो उन जगह पर मत जाइए, वहाँ पर हर प्रकार की एनर्जीज होती हैं एंड दैट विल लाइक अगेन वीकन योर ऑरा। ड्रीम्स, इस जर्नी में बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स भी आते हैं, तो इट्स द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। तो आपको बिल्कुल सारा पूरा प्रोटेक्शन लेके इन ड्रीम से भी घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, साइकिक अटैक्स होते हैं, अपना पूरा कवच पढ़ के, प्रोटेक्शन लेके, अपने रूम में अच्छे से ऑरा क्लियरिंग करके, कैम्फर बर्न करके सोइए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे जर्नी पूरी करनी है, मुझे गिव अप नहीं करना है, तो आपकी जर्नी पूरी होगी। इन एनर्जीज़ में इतनी ताकत नहीं है कि ये आपकी जर्नी को पूरा ना होने दे, राइट। सो आई थिंक ये बहुत लंबा हो गया है न्यू अवेकनिंग की डायरेक्शन। लेट्स कम टू द मेन, हमारा एनर्जी चेक इन। ओके, वन मोर क्वेश्चन, मुझे जो मैंने आज ही मेरे को मेल में आया था कि मैम क्या आप अक्सर बोलते हो हमें हमारे डीएम को एजुकेट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए, तो क्या हमें उनको गाइड नहीं करना चाहिए? क्या ज़रूरी है हमें उन्हें गाइड करना चाहिए, या लाइक इस प्रकार से? सो इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी इस मैसेज को। देखिए, हमें जब भी हमें मौका मिलता है, हमारे डीएम को हमें बिल्कुल एजुकेट करना चाहिए, जहाँ तक कि वो आपसे रन नहीं कर रहे हैं, जहाँ तक वो आपको सुन रहे हैं,
दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, वहाँ तक बिल्कुल गाइड करना चाहिए। और आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो बिल्कुल मत गाइड करिए। बट वाई अपने डीएम को गाइड करना इम्पॉर्टेंट होता है? ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। मेरे बचपन की बात है। मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, लाइक 6-7 ईयर्स की, मैं अपनी मॉम के साथ आश्रम में जाती थी। मेरा बिल्कुल कोई पर्पज़ नहीं था वहाँ पर प्रवचन सुनने का। कुछ देर सुना प्रवचन, ठीक है, उसके बाद भाग गए खेलने के लिए। कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रवचन सुनने में, सिर्फ खेलने के लिए भाग गए। कुछ देर सुना, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि मॉम हमेशा आश्रम जाती थी, हर बार कुछ ना कुछ दिमाग में चला ही जाता था, ठीक है। जर्नी के शुरू होने से पहले तक कुछ भी याद नहीं था, वो सारी बातें, सिर्फ इतना याद था कि हाँ मैं आश्रम में जाती थी, कुछ टाइम स्पेंड करती थी, खेलती थी, घर आ जाती थी, ठीक है। जब ये जर्नी शुरू हुई, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आना चालू हुई, और जबकि उस वक्त कोई भी डायरेक्शन, कोई भी नामो निशान नहीं था नॉलेज का, अवेयरनेस का कि कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें तब सरफेस पे आके मेरे को हेल्प करी अबाउट द गॉड। इन द ट्रूथ इज गॉड इज़ एवरीथिंग, और गॉड को सरेंडर करना है, खुद को ग्राउंडेड करना है, ठीक है, पॉजिटिविटी में रहना है, ईगो डेथ करना है। जो मैं आज बातें करती हूँ ना, ईगो डेथ और सरेंडर और डिवाइन को, डिवाइन इज़ एवरीथिंग, ये सारी बातें तब सरफेस पे मेरे आई, बचपन में दिमाग में डाली जा चुकी थी, ठीक है। अब अगर आपके पर्सन अभी आपको लेट गो कर रहे हैं, आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मे बी वो हंस रहे हो कि तुम क्या साध्वी बन गई हो, कैसी बातें कर रहे, इट्स ओके। पर जब उनकी ईगो डेथ होएगी, उनका सोल शॉक होगा, जब ना करते तो सोल उनको आएगा, तो आपकी यही बातें उनके तब दिमाग में समझ में आएंगी और काम आएंगी। तो बिल्कुल अपने डीएम को आप गाइड करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। सो नाउ कम टू द पॉइंट। जो मुझे पहली एनर्जी रिसीव हुई है डिवाइन फेमिनिन के लिए, कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अब बिल्कुल बैलेंस हो चुकी हैं, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो चुका है, और वो डिवाइन फेमिनिन की जो डीएम है, आप उनके में भी अपना ही इस एनर्जी को मिरर करते हुए देख रहे होंगे, या आपको मिररिंग नंबर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि आपके डीएम भी हो सकता है कि आपके जितने तो नहीं अभी इतने अलाइन हुए हैं कि अपनी हायर सेल्फ को सुन सकें या डिवाइन के साइन को समझ सकें, बट यस, नाउ दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, they are trying to understand or recognize the divine's plan. They are trying to, कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लिटिल बिट ही सही, मैं बहुत बड़ा चेंज नहीं बोलूँगी, बट यस, जो डिवाइन फेमिनिन आपके इनर यूनियन हो चुका है, आप आउटर मैस्कुलिन को बिल्कुल बैलेंस देख रहे होंगे कि यस, वो काफ़ी कुछ अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ें उनको समझ में आ रही है, क्लैरिटी उनको मिल रही है, वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, ठीक है। कुछ डीएफ की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप डिवाइन पे तो पूरा ट्रस्ट करते हो, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। आई थिंक ये वो डीएफ्स है जिन जो कल बहुत ज़्यादा पर्ज आउट कर रहे थे। आई थिंक बेसिकली आज के वीडियो का पर्पज़ ये है कि कल जो आप लोग इतनी पर्जिंग कर रहे थे, तो जस्ट आई वांट टू चेक एनर्जी, ठीक है। तो आप इतने पेशेंट हो कि नाउ यू वांट कि मैं अपने पर्सन और अपने कार्मिक की किसी प्रकार से कॉर्ड रिमूव करवा दूँ, यू जस्ट रियली वांट दिस कि उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, कि यू वांट टू रिमूव द कॉर्ड और उनका रिलेशन कहीं से भी एंड हो जाए, एंड यू आर एवरी डे प्रेइंग गॉड कि ये कार्मिक चली जाए, तो दिस विल नॉट हेल्प यू आउट, ठीक है ना। आपको इट शोज़ कि आप अभी कितने इम्पेशेंट हो, ठीक है ना। सो एवरीथिंग आप अपनी जर्नी पे फोकस रखिए, डिवाइन जानता है, वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है, आपके दर्द को महसूस करते हैं, ठीक है ना। वो जानते हैं कि आप किस पेन से गुजर रहे हो, आपकी दुआओं को रोज़ सुन रहे हैं, बट एवरीथिंग विल बी हैपन ऑन द डिवाइन टाइमिंग एज पर द डिवाइन प्लान। तो ठीक है, इस प्रकार से जो डीएफ इम्पेशेंट हो रही है उनको मैं कहूँगी कि आप अपने इनर वर्क पर ही फोकस रखो, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं डिवाइन मैस्कुलिन की कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी मैं रिसीव कर रही हूँ कि कुछ तो डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली गोइंग थ्रू विद द डार्क नाइट ऑफ द सोल,
कुछ हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ बट फैमिली सिचुएशन अभी भी उनकी है। कुछ मैस्कुलिन ऐसे हैं कि नाउ दे आर जस्ट ग्रोइंग, बहुत अच्छी ग्रोथ है उनकी हो रही लाइफ में, दे आर फोकस इन द अर्निंग मनी एंड दे आर प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू। बिल्कुल उनके माइंड में ये है कि अब बहुत हो गया, दैट्स टू मच। जो अपने कार्मिक से निकल चुके हैं, कार्मिक जो उनका बैगेज था वो क्लियर हो गया है, वो बिल्कुल आपकी तरफ अपना रुख कर चुके हैं। दे आर सिंपली मेकिंग द स्ट्रेटेजी कि अब आगे क्या करना है, या तो फैमिली को समझाना है, किसी प्रकार से फैमिली को समझाना है, फैमिली को रेडी करना है एंड ग्रोथ करनी है, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, फैमिली को रेडी करते हैं एंड देन गो फॉर एनी कनेक्शन कि भाई मैरिज प्लान की जाए, स्ट्रेटेजी प्लान की जाए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे डिवाइन मैस्कुलिन की मुझे एनर्जी आ रही है कि जो भी सिचुएशंस से वो डील कर रहे हैं इस वक्त, जो भी चीज़ें अभी भी उनको ब्लॉक कर रही हैं कि आपकी तरफ आने से, वो उन सब से फाइट कर रहे हैं। ये वो मैस्कुलिन है जिनके ऊपर बताया मैंने कि वो रिसीव कर रहे हैं, यस समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, जिन्हें डिवाइन का प्लान समझ में आने लगा है, वो बिल्कुल एज पर डिवाइन प्लान, ठीक है, वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हर्डल्स हैं उनको पार किया जाए, फैमिली को समझाया जाए, अपनी जॉब को ठीक किया जाए, अपनी ग्रोथ पे फोकस किया जाए, अल्टीमेटली आपके संग एक घर सजाया जाए, ठीक है ना। तो ऐसे भी मैस्कुलिन्स हैं। कुछ ऐसे मैस्कुलिन्स भी हैं जो अभी इस वक्त डार्क द सोल से ही गुजर रहे हैं और उनको इस वक्त अगर आपको लगता है कि आप उनको हीलिंग दे सकते हैं, कुछ हीलिंग इन द सेंस कि हमको प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करने को बोल रही हूँ, नॉट टेक इट एज अ बबल फेस, बल्कि कुछ अगर आप एजुकेट कर सकते हैं दैट दोज हु आर गोइंग थ्रू विद द डार्क द सोल, दे आर कम इन द स्टेज ऑफ ब्लेमिंग द गॉड एंड ब्लेमिंग द डेस्टिनी एंड इस प्रकार से लाइक कार्मिक ट्रिगर से ही परेशान है और बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं, आप उनको कोशिश करिए कि उनको आप नॉलेज दे सकें, थोड़ी बहुत ज्ञान दे सकें, और अगर वो अच्छे से रिस्पेक्टिवली वो उस ज्ञान को लेते हैं तो बिल्कुल उनको गाइड करिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू आउट इन लेटर स्टेज, जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको, ठीक है। और अगर वो नहीं लेते तो उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। डिवाइन को पता है कि क्योंकि बिकॉज ये लोग, इनको कार्मा क्लियर करके ही उसी तरीके से ही इवॉल्व होना है। डिवाइन फेमिनिन्स इमोशनल होती हैं, वो स्पिरिचुअल जर्नी से अपना को इवॉल्व कर लेती हैं, ये थोड़े से लॉजिकल होते हैं, तो इनका तरीका कार्मिक फेलियर से ही इनका तरीका होता है कि ये अपने आप को इवॉल्व करते हैं, सच्चाई का सामना करते हैं, जब तक ठोकर नहीं खाते हैं, गिरते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। तो इनका तरीका यही है, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे और सीख जाएंगे। नो नीड टू गिव एनी स्पून फीडिंग और हेल्प टू योर पर्सन अगर वो आपकी बात की, आपकी नॉलेज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। डिवाइन फेमिनिन की कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि इस वक्त बहुत सी डिवाइन फेमिनिन लिटरली डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं, और बल्कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन नहीं बन चुकी हैं, वो उन एक्चुअली अब मैस्कुलिन एनर्जी से भी ऑपरेट कर रही हैं। यू आर बैलेंसिंग बोथ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी। यू आर डूइंग गुड इन योर करियर, योर एबेंडेंस एंड ग्रोथ। बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे है, या ऐसा है कि फिर भी ओवरऑल यू आर इन द फेमिनिन एनर्जी। बीच बीच में आप लोग इम्बैलेंस हो जाते हो, और ये इम्बैलेंस होना बट ऑब्वियस है, क्योंकि हम समझते हैं कि एवरीथिंग इज़ डिवाइन प्लान, डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ तभी होगा जब तक डीएम खुद कंसिडर नहीं करेगा, तो हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, फिर हम बार बार उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर बार बार अपने को आगे बढ़ाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हाई वाइब में रहते हैं, पर कभी ना कभी दिल तो बच्चा है जी हमको लगता है कि अल्टीमेटली कब तक, कहाँ तक, एंड दैट इज़ द रीज़न कि कभी कभी हम इस नेगेटिविटी के चपेट में आ जाते हैं, अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेते हैं, और हमारी अपने ऑरा फील्ड को कहीं ना कहीं हम लोग वीक कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं जो शिफ्ट पोर्टल्स भी हमको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, ठीक है। सो ये भी सब ट्रिगर, जो शिफ्ट्स एंड पोर्टल हमें ट्रिगर करो इस वक्त, तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज शिफ्ट हैं, कॉस्मिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा, जो हमारी सोलर फ्लेयर्स, जो इस वक्त आपका जो डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इससे हम बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस एंड अप डाउन्स हो रहे हैं, जिसके कारण से हम स्टोरी लाइन बनाते हैं कि मेरे को डीएम की याद आ रही है। सो कोई भी इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि आपको कल की एनर्जी थी पर्जिंग वाली, राइट। तो पर्जिंग जो फील हो रही है, तो डोंट क्रिएट अ फॉर्म अ स्टोरी दैट कि मुझे डीएम की याद आ रही है,
ठीक है। ये सब इस वक्त जो आपके पोर्टल्स एंड शिफ्ट्स में जो आपके एक इमोशनल चेंजेस आते हैं, जो कि डीएनए एक्टिवेशन होता है, तो काफ़ी कुछ पूरा एक डीएनए फिर से आपका एक जंक डीएनए पूरा का पूरा डीएनए आपका चेंज होना है। तो जो भी चीज़ें अंदर खलबली मची हुई है उसको आप एम्ब्रेस करिए और किसी भी स्टोरी से क्रिएट मत करिए कि मुझे डीएम किया जा रही है, क्योंकि जितना आप इस स्टोरी से क्रिएट करोगे ना, आपको और नई नई स्टोरीज मिलेंगी दुखी होने के लिए और पर्जिंग करने के लिए। पर्जिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्ज करिए, ऑरा क्लियरिंग करिए, सब कुछ कल बताया हुआ है, वो सारा का सारा जो कल का वीडियो देखिए उसको फॉलो करिए। पर्जिंग से मत डरिए, बट इन एनर्जीज़ को जितना आप ऐसे समझोगे कि ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, जितना आप उससे वीक, इन सब चीज़ों से वीक नहीं होगे ना, आप इतना स्ट्रांग बन जाओगे, तो फिर ये एनर्जी आपको तंग करना बंद कर देंगी, राइट। और फिर थर्ड आई क्रॉस करने के बाद, क्राउन चक्रा क्रॉस करने के बाद और फिर मरखाबिक फील्ड बनने के बाद तो आप अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो। फिर हार्डली कोई एनर्जी आपको परेशान कर पाती है, हार्डली कोई शिफ्ट आपको तंग कर पाता है। सो हमको अब एडवाइस क्या है कि जो मैं बता रही हूँ कि आपको अपना ओन मरखाबिक फील्ड क्रिएट करना है, अपना खुद का प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट करना है, और इन सब चीज़ों से, इन सब अप्स एंड डाउन्स ऑफ द एनर्जी से ऊपर उठना है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट अपनी इनर वर्क पे यही होना चाहिए, ना कि आप इनसे बार बार डिसबैलेंस होके, इन एनर्जी से ट्रिगर होके, मैनिपुलेट होके अपने आप को बार बार ड्रेन करो, थकाओ और फील्ड को वीक करो। इससे बेटर है कि हम स्ट्रांग और बहादुर बन जाते हैं, ठीक। एंड एट लास्ट एक और मैसेज मुझे याद आया दैट आई नीड टू डिलीवर। आपके मैस्कुलिन को, जैसे कि जब आपका सेपरेशन फेज़ हुआ था, कुछ बवाल हुए थे और क्या कॉन्स्टेंटली कुछ लोग आपकी इस सेपरेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, या मे बी द रीज़न रिस्पॉन्सिबल कि आपके बीच में कोई बवाल हो गया था या कुछ लोगों के कारण से बवाल हुआ था, कोई सिचुएशन, कोई ड्रामा क्रिएट हो गया था। तो कुछ मैस्कुलिन जो कि जिनके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी अभी आ रही है, दे आर गोइंग थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो जो भी इंसिडेंट्स हुआ था, वो जो भी बवाल हुए थे, वो जो भी रीजंस था, एक्चुअली उसमें डिवाइन फेमिनिन की कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। वो सिर्फ एक लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया डिस्टर्बेंस था आप लोगों को अलग करने के लिए। बेसिकली ये होता भी है कि इस जर्नी में जब जब ट्विन्स मिलते हैं ना एट द बबल फेज, तो पूरी एनर्जी ना लगी रहती है उनको अलग करने के लिए। कोई ना कोई रीज़न से कोई ना कोई बार बार बवाल आते रहते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, आपको लड़ाया जाए, इस प्रकार से कंफ्यूज किया जाए, आपस में ना मिसगाइड किया जाए एक दूसरे के लिए। तो अभी वो सारी चीज़ें उनको क्लियर हो गई हैं। कुछ मैस्कुलिन की मुझे एनर्जी ऐसी भी आ रही जिनको ये क्लियर हो गया है कि आप ही उनकी डिवाइन फेमिनिन है, बट अब आप ओरिजिनली वैसी की वैसी है कि नहीं, तो दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू। आप में से कुछ ऐसे भी हैं कि जो अब आपकी ओरिजिनलिटी का, कि आपको अभी भी उनसे उतना प्यार है कि नहीं, ठीक है, तो वो आपको टेस्ट लेंगे, आप कंफर्म करना चाहेंगे कि यू आर स्टिल द सेम पर्सन, सो दैट कि वो आपको फाइनली कंसिडर करें कि भाई हाँ वो अब वापस आ चुके हैं, दे आर फीलिंग सॉरी फॉर एवरीथिंग, और उनको आप मतलब आपकी, क्योंकि उनको एक फियर की एनर्जी हमेशा रहती है, रिजेक्शन की एनर्जी, कि आप कहीं इस बार आपने रिजेक्ट कर, तो वो फिर से एक बार उनका दिल टूट जाएगा। क्योंकि लाइफ में पास में अगर कोई उनका हार्ट ब्रोकन हुआ भी था, फिर सपोज़ आपसे सेपरेशन किया, तो कोई कार्मिक भी आ गई, उसने भी उनका हार्ट ब्रोकन कर दिया, तो अगर फिर से आपने उनका हार्ट ब्रोकन कर दिया, उनको रिजेक्ट करके, उनको मना करके, उनसे रन करके, तो फिर उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत से मैस्कुलिन आपको टेस्ट भी करेंगे। तो ये दैट एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग वाली आ रही है, मैं भूल गई इन द बिगनिंग बताना आपको। सो इस एनर्जी के लिए भी केयरफुल रहिए। अपने टेस्ट, आपके डीएम के जो टेस्ट हैं, ये डीएम की टेस्ट है, डिवाइन की टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आप सेम फेमिनिन हो कि नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से अपना ढेर सारा प्यार उड़ेल दीजिए, ठीक है। यू स्टिल नीड टू क्रिएट दैट डेफिसिट, ठीक है। पूरी ऑक्सीजन अभी भी देने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आप ऑथेंटिक हो उनके साथ, ऑनेस्ट हो, तो आपकी वाइब्रेशन उनको मिल जाएगी, दैट यू आर स्टिल द सेम पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये आत्मा का कनेक्शन है, यहाँ पर कोई भी हमको मैनिपुलेशन करने की, दिखावा करने की, फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे आ रही थी। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।